students, all of you, welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 5. Name of chapter is Life Processes in Living Organism Part 2. तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके साथ साथ इसमें हमें पढ़ना है गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड बर्थ। तो इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। Therefore, watch this video completely. Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. तो बच्चों, शुरू करते हैं पहला टॉपिक, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, all the organs of human female reproductive systems are present in the abdominal cavity. तो सभी organs जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कहां पे होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्वाटम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये जो सभी ऑर्गन्स जो है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये सभी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। Now see the parts of reproductive system. Female reproductive system के organs कौन-कौन से? It contains the pair of ovaries. यहाँ पे देख पा रहे हैं, this one is the ovary, pair of ovary, यानी कि दो ovaries होती है। This one is the right ovary and this one is the left ovary. Left ovary और right ovary, दो ovaries होते हैं। Then it contains the pair of oviduct. दो oviducts होते हैं यहाँ पे। Then it contains single uterus, एक uterus होता है। Then outermost opening of the reproductive system is the vagina. These are the parts of female reproductive system. तो female reproductive system के कौन-कौन से पार्ट है बच्चों? It contains pair of ovaries, दो ovaries है यहाँ पे। Then pair of oviducts, दो oviducts, single uterus, एक uterus और vagina। अब हम देखेंगे ovary. Ovaries are the almond shaped structure which are present in the abdominal cavity. One end of the ovary is free and another end is attached to the uterus. अब uterus के साथ ये end attach होता है और ये end जो है free होता है बच्चों। Then these ovaries are the germ cells of the female body which produces the female gamete, that is the egg cell or ovum. egg cell और ovum जो है वो ओवरी के अंदर तैयार होता है। एंड ओवम और एग सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सेल है दैट वी कैन सी इट विद आवर नेकेड आईज। देन ओविडक्ट जो है इसके, तो इससे बच्चों एक फ्री पार्ट है, इसे फिम्बरी कहा जाता है एंड दिस ट्यूब लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। और ये ट्यूब के जैसा हिस्सा जो है इसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। दिस फैलोपियन ट्यूब्स, बोथ द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ द ओविडक्ट ओपन्स इनटू द यूटेरस, इसे गर्भाशय भी कहा जाता है। इसके अंदर ये ओविडक्ट ओपन होता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है फर्टिलाइज ओवम जो है यहाँ पे यूटेरस के अंदर आता है और यहीं पे फिर उसका डिवीजन होके बच्चा जो है इसकी फर्दर ग्रोथ यूटेरस के अंदर होती है। फिर नेक्स्ट आउटरमोस्ट पार्ट जो है वेजिना है, आउटरमोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बाहर का हिस्सा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। द यूटेरस और वेजिना, इसके बीच में एक ओपनिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज सर्विक्स एंड इट ओपन्स इनटू द वेजिना। सर्विक्स जो है वो वेजिना में ओपन होता है और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है ये ओपनिंग प्रेगनेंसी के दौरान बंद रहती है। And along with that, a pair of bulbourethral, that is the Bartholin glands, are present at the opening of vagina. They secrete the fluid that helps to lubricate the vagina. और इसके साथ साथ वेजिनल ओपनिंग के पास दो ग्लैंड होते हैं, बल्बोयुरेथ्रल ग्लैंड, जैसे हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, उस तरह से बार्थोलिन ग्लैंड्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं और ये सीक्रेट द म्यूकस लाइक सिक्रीशन, म्यूकस की तरह सिक्रीशन वहां पे वो सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से वेजिनल मार्ग जो होता है वो लुब्रिकेट करने का काम ये बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन करता है। Every month an ovum is released in the abdominal cavity alternately from each ovary. Puberty के बाद हर एक ओवरी से हर एक महीने में एक
ओहम जो है वो रिलीज होता है, यानी कि लेफ्ट ओरी से एक बार और राइट ओरी से एक बार, इस तरह से हर एक महीने में एक एक ओहम जो है वो बाहर निकलता है। एंड आफ्टर दिस ओहम रिलीज फ्रॉम द ओरी, इट एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड दिस फ्री पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड एज फिम्बरी। ये फ्री पार्ट जो इसे फिम्बरी कहा जाता है। And this part has a small opening at its center, और इस ओपनिंग से ये ओवा जो है वो ओविडक्ट के अंदर एंट्री करता है। ओविडक्ट का ये कैनल लाइक पार्ट जो है इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब में ये ओवा आने के बाद इट इज पुशेस फॉरवर्ड टुवर्ड्स द यूटेरस। ये किसकी तरफ जाता है? यूटेरस की तरफ जाता है। एंड फॉर दैट पर्पस द लाइनिंग ऑफ दिस फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस they contains the small hair-like structure that is called as cilia, and this cilia pushes the ओहा towards the uterus। तो ओहा जो है ओरी से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद यहाँ पे जो है ओविडक्ट का ये फ्री पार्ट है जिसे फिम्बरी कहा जाता है, इसे छोटा ओपनिंग होता है और इस ओपनिंग से ये ओहा ओविडक्ट के अंदर एंट्री करता है। ओविडक्ट्स का ये पार्ट जो इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और फैलोपियन ट्यूब से ये फिर यूटेरस की तरफ पहुंच जाता है। और ओवा जो है यूटेरस की तरफ पहुंचने उसे ढकेलने के लिए इस ओविडक्ट के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सीलिया। तो सीलिया की मूवमेंट की वजह से ये जो ओवा है यूटेरस की तरफ जाता है। अब जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो स्टेप होते हैं। पहला आता है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। गैमेट फॉर्मेशन, हाउ द गैमेट्स आर फॉर्म। द मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम। Both the male and female gametes are formed by the process of meiosis। तो meiosis की प्रोसेस से मेल गैमेट जो है स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, both the gametes are haploid। The sperms are the male gamete which are produced in the testes of male from beginning of maturation that is puberty till death। तो मेल के अंदर जो गैमेट्स तैयार होते हैं वो टेस्टिस के अंदर प्यूबर्टी के बाद उसका फॉर्मेशन होता है। स्पर्म प्रोडक्शन जो है प्यूबर्टी के बाद टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और वो जो है मरने तक ये प्रोसेस जो है वो टेस्टिस के अंदर शुरू रहती है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ। बट इन केस ऑफ द फीमेल्स द लार्ज नंबर्स ऑफ immature ova or oocytes, that is near about 2 to 4 millions of immature oocytes are present in the female fetus at the birth। तो जन्म के दौरान ही गैमेट्स जो है ऑलरेडी ओरी के अंदर तैयार रहते हैं। जन्म के दौरान आफ्टर प्यूबर्टी देयर ऑकर्स ओनली मैच्योरेशन ऑफ दिस गैमेट्स। तो ये जो इमेच्योर एज से होते हैं, इमेच्योर oocyte होते हैं, इनका मैच्योरेशन होता है प्यूबर्टी के बाद। ये ग्रैफाइट फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं मैच्योरेशन के दौरान और ग्रैफाइट फॉलिकल जो रप्चर होता है तो उससे फिर ये जो है oocytes ओरी से बाहर निकलता है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग की। तो मेल में जो है स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी के बाद होता है और मरने तक ये प्रोसेस शुरू रहती है। लेकिन इन केस ऑफ द फीमेल दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इट स्टार्ट बिफोर द बर्थ। बर्थ के पहले ही गैमेट फॉर्मेशन शुरू होता है और जन्म के दौरान 2 to 4 मिलियन oocyte जो है इमेच्योर oocyte ओरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये मैच्योर होते हैं। मैच्योरिटी के बाद उनका मैच्योरेशन होता है एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अप टू द मेनोपॉज दैट इज एट द एज ऑफ 45 to 50। और ये प्रोसेस जो है 45 to 50 इयर्स तक ही शुरू रहती है एंड there occurs the stoppage of release of the ova from the ovary and that period is called as menopause। तो उससे menopause कहा जाता है। menopause क्या है बच्चों? menopause is the stoppage of functioning of female reproductive system। female reproductive system जो है यहाँ पे काम करना बंद करती है तो इसे menopause कहा जाता है। what is the reason of menopause? at the age of about 45 to 50 years secretion of hormones controlling the female reproductive system either stops of becoming irregular। तो इस एज के दौरान 45 to 50 इयर्स के दौरान क्या होता है
जो हार्मोन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो हार्मोन सीक्रेट होना बंद होते हैं या इरेगुलर होता है, जिसकी वजह से गैमेट जो है जिसके अंदर oocyte मैच्योरेशन नहीं होता है और oocyte जो है बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, और इस प्रोसेस को और इस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज। द मैच्योरेशन ऑफ ओवा स्टार्ट, that period is called as menarche, and stoppage of maturation of these oocytes is called as menopause। आगे बच्चों समझ में, अब गैमेट फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया। अब गैमेट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इज द process of formation of zygote by the union of male gametes sperm and ovum। तो मेल गैमेट जो है वो स्पर्म और फीमेल गैमेट जो है ओवम, ये दोनों जो है एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार होते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। एंड दिस ज़ाइगोट डिवाइड्स टू कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो इंटरनल है, यानी कि बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम इसका जो है यूनियन जो है, इनका मिलन जो है वो बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एग सेल जो है, फीमेल फ्रॉग जो है वो एग्स जो है पानी के अंदर छोड़ता है, और जो मेल फ्रॉग होता है उसके स्पर्म जो है वो भी पानी के अंदर वो छोड़ता है, और फिर जो है वो स्पर्म पानी के ऊपर जो है जो एग्स है वहां तक पहुंचते हैं, यानी कि वो आपका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन द सीमेन इज रिलीज इनटू द वेजिना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के बाद जो है सीमेन जो है वो वेजिना में आता है। सीमेन कंटेन्स द फ्यू मिलियन ऑफ द स्पर्म, तो इसके अंदर बहुत सारे स्पर्म होते हैं, एंड देन वेजिना के अंदर जो है सीमेन आता है, उसमें फ्यू मिलियन स्पर्म होते हैं, और स्पर्म जो है वो ट्रैवल करती है उसकी जर्नी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम vagina, uterus, and finally it reaches to the oviduct where there is the oocyte। तो oocyte oviduct में होता है और वहां तक स्पर्म जो है वो पहुंचती है। When the sperm reaches to the oocyte and then the sperm surround the oocyte, तो सभी स्पर्म जो है उसको उसके आजू बाजू में सराउंड हो जाते हैं, and all the sperm try to enter the oocyte, but out of the million of the sperm only one sperm get the entry inside the oocyte। तो जितने मिलियन स्पर्म होते हैं, लाखों स्पर्म होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो oocyte के अंदर पहुंचता है। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द oocytes, the male nucleus get hit, this one is the male nucleus fuse with the female nucleus in the oocyte, and due to the union of this nucleus the zygote is formed, the diploid zygote is formed। Then zygote formation after the zygote form after the fertilization in the oviduct undergoes the repeated mitotic division and embryo is formed। तो जो zygote तैयार होता है उसकी repeated division होती है, mitotic division। zygote सिंगल सेल है diploid, तो एक सेल से दो सेल तैयार होता है, mitotically 2 से 4 सेल। In this way it forms the mass of cell and this mass of cell is called as blastocyst। तो इस तरह से blastocyst तैयार होता है। कहां पे प्रोसेस हो रही है बच्चों, oviduct के अंदर। And meanwhile this blastocyst is also pushed towards the uterus। तो ये प्रोसेस होती है, और उसी दौरान ये जो स्ट्रक्चर जो है मास, सेल का मास जो है ये यूटेरस की तरफ सीलिया जो है इसे पुश करती है। एंड वंस द ब्लास्टोसिस्ट रीच द यूटेरस 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बराबर 7 या 8 दिन के बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में पहुंचता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट रीच द यूटेरस there occurs its implantation in the wall of uterus that is called as endometrium। तो ब्लास्टोसिस्ट 7 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद जो है यूटेरस में पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद इसका इम्प्लांटेशन होता है, इसका रोपण होता है। यूटेरस की जो वॉल होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उस एंडोमेट्रियम में इस ब्लास्टोसिस्ट का रोपण होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एंड इम्प्लांटेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट जो इसका फर्दर डेवलपमेंट जो है ये यूटेरस में होता है, अब ये यहीं पे रहेगा।
Then this blastocyst, after that there is the development and birth. अब development और birth क्या होता है? Blastocyst का implantation होगा, implantation होने के बाद blastocyst grows into the embryo, and meanwhile the disc shaped placenta is formed. तो disc shaped placenta इस पे तैयार होता है, इसके ऊपर तैयार होता है. It contains the villi to increase the surface area, and through this placenta this growing embryo get the food material and nutrients. तो मदर बॉडी जो है इसके ब्लड से प्लासेंटा के थ्रू इस एम्ब्रियो को सभी जरूरी चीजें यहाँ पे पहुंचती है, जैसे फूड मटेरियल है, ऑक्सीजन है, और जो वेस्ट तैयार होता है वो वेस्ट भी प्लासेंटा के थ्रू जो है वो बाहर निकाला जाता है. और इसके बाद जो है द ऑर्गन्स आर डेवलप, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं एम्ब्रियो के ऊपर, और ऑर्गन डेवलप, जैसे जैसे ऑर्गन डेवलप होते हैं वहां पे एक कॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है प्लासेंटा और बेबी के बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड. तो ये जो कॉर्ड है इसे क्या कहते हैं बच्चों? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं. एंड आफ्टर द 9th month, नियर अबाउट 9th month, दिस एम्ब्रियो इज फुल्ली डेवलप्ड. तो यहाँ पे पूरी इसकी डेवलपमेंट हो जाती है 9 महीने के बाद. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 हफ्तों में इस तरह से, 8 हफ्ते में इस तरह से डेवलपमेंट होगी, 12 वीक, 16 वीक, 20 वीक, एंड आफ्टर द 36 वीक, दैट इज नियर अबाउट 9th month, द बेबी इज फुल्ली डेवलप्ड. नाउ दिस बेबी इज रेडी टू एंटर इन द वर्ल्ड. तो ये दुनिया में आने के लिए अब तैयार हुआ है. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग द बर्थ टू द बेबी. बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया है इसे पार्चुरेशन कहा जाता है. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ऑफ मदर वंस द फीटल डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड. अब फीटस की डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है यूटेरस के अंदर कंप्लीट हो जाने के बाद ये बच्चा बाहर आने के लिए तैयार है. जब वो बाहर आता है उसका हेड जो है वो वैजिना की तरफ होता है, और उस दौरान जो है पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन. द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ऑफ द मदर वंस द फीटल डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड. फीटल फुल्ली डेवलप होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होने के बाद जो है यहाँ पे पार्चुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. कैसे होती है क्वेश्चन से समझेंगे. अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, which organs of the female reproductive system start to contract and thereby birth process parturition is facilitated. तो उस हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द यूटेराइन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट and also increase the production of prostaglandin which increases the contraction faster leads to the birth of baby. तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होने के बाद जो है यूटेरस के मसल जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो है वो बेबी जो है वो पुश होता है नीचे की तरफ. हमने पहले देखा था कि यूटेरस और वेजिना इनके बीच में एक ओपनिंग होता है जिससे सर्विक्स जो है वो खुल जाता है, और खुलने के बाद जो है यहाँ पे इस वीडियो से आप देख पाएंगे कि सर्विस खुलने के बाद हेड जो है वो वेजिना की तरफ होता है और वहां से बच्चा बाहर आता है. ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को भी स्टिमुलेट करता है. ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन दोनों की वजह से यूटेरस की मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से बेबी जो है वो वेजिना की तरफ पुश होता है, उसका हेड वेजिना की तरफ होता है, और पुश होने के बाद जो है वो बच्चा फिर जन्म लेता है, और उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और इस तरह से देयर ऑकर्स द बर्थ ऑफ बेबी. तो अब जो है बच्चे का जन्म यहाँ पे इस तरह से होता है, एंड इन दिस वे देयर ऑकर्स द गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सम फैक्ट्स आर रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संबंधित कुछ जानकारी जो है आपको होना बहुत जरूरी है. मेनोपॉज हमने पढ़ा है, फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज, फ्रॉम 10 to 70 years अप टू द 45 to 50 years. तो प्यूबर्टी जो है, मेनोपॉज जो है, मिनार्च यानी कि ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, मिनार्च होता है. मिनार्च यानी कि यहाँ पे जो है लोहा मैच्योर होना और रिलीज होना शुरू होता है, और ये प्रोसेस जो है लोहा ओरी से बाहर निकलता है. कब तक होता है, मिनोपॉज तक. तो मिनोपॉज जो है,
मीनार स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 17, 10 to 70, 10 या 17 साल के बीच में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है मैच्योरेशन की, और ओवा रिलीज स्टार्ट होता है तो कब तक होती है, एट द एज ऑफ 45 to 50। तो 10 से लेकर 45 तक यानी कि नियर अबाउट 35 इयर्स तक ये प्रोसेस शुरू रहती है। एंड ओवा इज रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम द बॉडी। तो 35 साल तक मीनार से लेकर मेनोपॉज, इस 35 साल में हर एक महीने में एक एक ओवा जो है उससे बाहर निकलता है, 35 इयर्स, और हर एक महीने में एक ओवा, तो 12 मंथ, दैट इज 35 इंटू 12, 20 ओवा आर रिलीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड के दौरान नियर अबाउट 420, दैट इज 400 of the ova are released, 400 of the ova or oocytes are released up to the age of menopause। तो menopause के एज तक 400 ova रिलीज होते हैं, और रिमेनिंग oocytes are degenerates। तो जन्म के दौरान जो है 2 से 4 मिलियन यानी कि 20 से 40 लाख oocyte होते हैं, उसमें से सिर्फ 400 to 420 इतने ही oocyte बाहर निकलते हैं 35 साल तक, और बाकी के oocyte जो है वो डिजेनरेट होते हैं। Oocyte released from the ovary during the last few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old। क्योंकि जन्म के दौरान ही ये गैमेट्स जो है oocyte जो है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मेनोपॉज के दौरान यानी कि 40 या 50 साल के दौरान जो ये oocyte बाहर निकलते हैं ओवरी के बाद, तो उसका एज भी 40 या 50 साल होता है। The ability of division has been diminished till now। तो ये जो oocyte है उसकी डिवीजन की प्रोसेस जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है, उसकी क्षमता कम होती है डिवीजन की, क्योंकि उसमें डिवाइड होना है, मियोसिस उसमें होता है, मियोसिस के बाद फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोसिस होता है, तो इसकी डिवीजन की क्षमता जो है वो कम होती है। ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट द मेयोटिक डिवीजन प्रॉपर्ली। तो इसकी वजह से मियोसिस उसमें कंप्लीट नहीं होता है। इफ सच oocytes आर फर्टिलाइज्ड द न्यूबॉर्न produced from them may be with some abnormalities like the Down syndrome। तो इस तरह से जो है यानी कि 40 या 50 साल के उम्र के दौरान अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उसमें जो एज जो है उसे जो है वो 40 या 50 साल पुराना होता है, और उसमें डिवीजन की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें जेनेटिक डिफेक्ट से डाउन सिंड्रोम के जैसे डिफेक्ट आ सकता है। Then we have to study how the sex is determined in case of human being। तो ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जनरली जो है हमारे इंडिया के अंदर लड़कियों को दोष दिया जाता है, और देयर इज द कंट्रोवर्सी और रिगार्डिंग द मेल एंड फीमेल बेबी। तो लड़का और लड़की जो है इसमें थोड़ा सा भेद किया जाता है इंडिया के अंदर, और जो है मदर जो है इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है बेबी डॉटर के लिए, यानी कि लड़कियों के जन्म के लिए। तो बच्चों इसका सही रीजन क्या है, मेल और फीमेल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, दैट इज द मदर एंड फादर एंड मदर। तो जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल जर्म सेल्स जो है इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं 44 ऑटोसोम्स एंड XY सेक्स क्रोमोसोम, एंड फीमेल बॉडी के अंदर 44 ऑटोसोम्स और XY सेक्स क्रोमोसोम। हमने पिछले साल हेरिडिटी के चैप्टर में पढ़ा था। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी आर 46 जो है ये टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से 44 जो है ये ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग के अंदर ये डिसिमिलर पेयर होती है, जिसमें एक क्रोमोसोम X होता है और एक क्रोमोसोम Y होता है, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर जो है 44 ऑटोसोम्स और 6 क्रोमोसोम जो होते हैं दोनों होमोलॉगस होते हैं, X होती है। एंड दिस जर्म सेल प्रोड्यूसेस द गैमेट, और जर्म सेल जो है गैमेट तैयार करेगा। मेल जर्म सेल जो है टेस्टिस है, तो टेस्टिस जो है ये गैमेट्स तैयार करेगा, तो 2 तरह के गैमेट्स तैयार करेगा। इसमें एक जो गैमेट है इसमें क्या रहेगा 22 ऑटोसोम्स रहेंगे इसमें, और 2 क्रोमोसोम से 6 क्रोमोसोम्स, तो इसमें से एक क्रोमोसोम इसमें आएगा X, और दूसरा गैमेट जो रहेगा उसमें Y क्रोमोसोम्स रहेगा। तो मेल जो है वो 2 डिसिमिलर गैमेट्स तैयार करता है, एंड फीमेल जो है दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स सभी क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं, इसीलिए सिमिलर गैमेट्स आर फॉर्म्ड, एंड गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं बच्चों, और हैप्लॉइड होने की वजह से इसमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 क्रोमोसोम्स होते हैं और X क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखने वाली बात जो है, तो मेल जो है
इसमें दो तरह के गैमेट्स तैयार होते हैं। तो एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरे गैमेट में वाई क्रोमोसोम होता है। और फीमेल जो है, फीमेल गैमेट जो है एक ही तरह के होते हैं, जिसमें सभी के अंदर एक्स जो है यही सेक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। जो बेबी बॉर्न होगा ये इसका सेक्स जो है ये क्रोमोसोम ही तैयार करेगा। अब देखिए बच्चों, ये गैमेट जो है, the gamete containing the X chromosome, the male gamete containing the X chromosome, when it fused with the female gametes, then the zygote forms which contains the 44 autosomes and XX chromosomes. And if the gametes containing Y chromosome fuse with the female gamete, then the combination will be 44 autosomes and XY. Now see, 44 plus XX is the girl and 44 plus XY is the boy. It means that the male is totally responsible for the sex of the newborn baby. जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए जो है मेल गैमेट रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि फीमेल गैमेट जो है इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ मेल के अंदर होता है। और मेल गैमेट जो है जिसमें वाई क्रोमोसोम है, वो गैमेट अगर वोहा के साथ फ्यूज हो जाएगा तो तैयार जो बॉर्न होने वाला बच्चा जो है वो बॉय होगा। और जो मेल गैमेट है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, तो तैयार होने वाला बच्चा जो है वो गर्ल्स वहां पे होगा। इस तरह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये बात जो है आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। देयरफॉर द फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी गर्ल। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फीमेल फिटिसाइड। तो गर्भ के दौरान जो है फीमेल फिटिसाइड जो है इसकी हत्या की जाती है, लड़कियों को जन्म नहीं देने से रोक दिया जाता है। तो इसके लिए जो है बच्चों यहाँ पे रोकथाम करनी चाहिए। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। आ गया समझ में? अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। बोथ द स्पर्म एंड oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis। तो स्पर्म और oocyte जो है, ये स्पर्म मेल गैमेट है, oocyte फीमेल गैमेट है, ये meiosis की प्रोसेस से तैयार होते हैं। इन केस ऑफ द स्पर्म, process of the meiotic division is completed before the sperm leave the male reproductive tract। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म जो है इसका मैच्योरेशन यानी कि meiotic डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है उसकी बॉडी के अंदर, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि मेल बॉडी से स्पर्म बाहर निकलने से पहले ही उसमें मेयोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। However, in case of the females, in case of oocyte, the process of meiotic division completes after the ovulation। ovulation यानी कि ओवरी से जब ओवा बाहर निकलता है उस स्टेज को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन के बाद ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट में जब ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान जो है मेयोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये फर्क होता है मेल और फीमेल के मेयोसिस में। मेल में मेयोसिस जो है स्पर्म वेजिना में एंट्री करता है तो उसमें मेयोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, लेकिन जो है फर्टिलाइजेशन के बाद मेयोसिस कंप्लीट होता है फीमेल के oocyte में यानी कि फीमेल गैमेट्स में। आगे बच्चों समझ में, आज के इस वीडियो में हमने जो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड बर्थ, और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द video. Thank you.